बेंगलुरु के चांदनी चौक से मंसूर अली खान के हक में बुलंद हुई आवाज। चांदनी चौक में मुनक़द हुआ कांग्रेस पार्टी का यादगार व तारीखी जलसा। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कांग्रेस के कई अहम लीडरान एमएलएस की शिरकत। नौजवान कायद बेंगलुरु सेंट्रल के उम्मीदवार मंसूर अली खान ने अपने खिताब से अवाम का दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, चांदनी चौक में मंसूर अली खान की धुआंधार तकरीर सुनने को मिली। आप सब लोग मंसूर अली खान हैं। आप अगर मदद करें तो मंसूर जीत सकती है, कांग्रेस जीत सकती है, हिंदुस्तान जीत सकता है। मेरा सीरियल नंबर 1 है। मैं मंसूर अली खान हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट। आप सब लोग 26 तारीख को अल्लाह का वास्ता देता हूँ, भगवान का वास्ता देता हूँ, ईश्वर का वास्ता देता हूँ, जीसस का वास्ता देता हूँ। और तमाम लोगों में ये उम्मीद जाग उठी कि मंसूर अली खान बेंगलुरु वालों की आवाज बनकर पार्लियामेंट जाएंगे। इस इजलास के जरिए तमाम ने ये अपील की कि 26 अप्रैल बरोज जुमा को हो रहे लोकसभा इलेक्शन में लोग कांग्रेस पार्टी के हक में वोट दें। बेंगलुरु सेंट्रल के वोटर सीरियल नंबर 1 कांग्रेस के उम्मीदवार मंसूर अली खान के हक में अपना कीमती वोट दें। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। हिंदुस्तान का ये चुनाव केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच का चुनाव नहीं, हिंदुस्तान का ये चुनाव 2 राजनीतिक दलों के बीच का चुनाव भी नहीं, हिंदुस्तान का ये चुनाव केवल दिल्ली की सरकार बनाने का चुनाव भी नहीं, हिंदुस्तान का चुनाव केवल नई हुकूमत चुनने का चुनाव भी नहीं। तो आप कहेंगे भैया फिर ये क्या है? ये चुनाव है इस देश के संविधान को बचाने का। ये चुनाव है चांदनी चौक जैसी गंगा जमुनी तहजीब की इस धरती को आगे बढ़ाने का। ये चुनाव है इंसानियत को जिंदा रखने का। ये चुनाव है मेरे, आपके और हमारी अगली पीढ़ियों की बेहतरीन जिंदगी के निर्माण का। क्यों? ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस का तरक्की का मॉडल है। और दूसरी तरफ ये वाला मॉडल है। कहां गया? गुम हो गया था। ये वाला मॉडल चोंबू मॉडल, काली चोंबू। जब कर्नाटक के किसान के लिए 18,172 करोड़ रुपया मांगता है, जो हमारा अधिकार है, तो मोदी जी कहते हैं चोंबू ले लो। जब कर्नाटक 58,000 करोड़ रुपया मांगता है 15वें फाइनेंस कमीशन का, तो मोदी जी कहते हैं कर्नाटक को चोंबू ले लो। जब कर्नाटक भद्रा डैम का 6,000 करोड़ मांगता है, तो मोदी जी कहते हैं चोंबू ले लो। जब कर्नाटक ये कहता है कि हम सबसे तरक्की पसंद प्रांत हैं, 100 रुपया टैक्स का जो हम देते हैं, भारत सरकार केवल 13 रुपया वापस देती है, ये अन्याय क्यों? तो मोदी जी कहते हैं चोंबू ले लो। जब कर्नाटक ये कहता है कि कर्नाटक के अधिकार पेरिफेरल बेंगलुरु रोड के 25,000 करोड़ देने होंगे, लेक डेवलपमेंट का पैसा देना होगा जो हमारा पैसा है, तो मोदी जी और बीजेपी कहती है आप चोंबू ले लो। ये 2 बार के जो यहां से एमपी है ना, ये वो कहते हैं। जब नौजवान ये कहते हैं 2 करोड़ रोजगार दो, तो मोदी जी कहते हैं चोंबू ले लो। जब 15-15 लाख हर खाते में क्यों नहीं आए, ये सवाल किया जाता है, तो मोदी जी कहते हैं चोंबू ले लो। तो साथियों, अब उन्हें रिटर्न गिफ्ट दे ही दो इस बार। ये खाली चोंबू की रिटर्न गिफ्ट दे ही डालिए, क्योंकि दोस्तों साथियों, ये चुनाव अकेले मंसूर अली खान या रिजवान अरशद का नहीं, ये चुनाव इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने इख्तिदार चलाया। 10 साल से हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 10 साल हुकूमत चलाने के बाद तीसरी बार इख्तिदार पाने के लिए, फिर वापस पावर में आने के लिए नरेंद्र मोदी हमारे सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त हमारे सामने आए हैं।
और होना तो ये चाहिए था कि वो हमें बताएं कि आपने इन 10 सालों में किया क्या है, क्योंकि आवाम जानना चाहती है नरेंद्र मोदी और बीजेपी से कि आपने इन 10 सालों में क्या किया हिंदुस्तान के लिए। लेकिन उल्टा सवाल नरेंद्र मोदी जी हमसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे इख्तिदार तुमने चलाया, वजीर आजम तुम रहे, तुम्हारी पार्टी पावर में रही, 10 साल तुम इख्तिदार में रहे, जवाब तुम्हें देना चाहिए कि तुमने क्या किया। और तुम हमें पूछ रहे हो कि हम क्या किए 70 सालों में। क्या कांग्रेस पार्टी 70 साल से पहले नहीं थी पावर में, इख्तिदार में? कांग्रेस पार्टी 70 साल से पहले भी वजूद में थी। इस मुल्क को आजाद कांग्रेस पार्टी ने कराया। इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन, आईन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जरिए कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस मुल्क को जमहूरियत में तब्दील कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर हमने मुल्क को आजाद नहीं करवाया होता, बाबा साहेब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया होता, हमने जमहूरियत को बचाया नहीं होता, तो क्या आप आज वजीर आजम होते? आप नहीं हो पाते। इस मुल्क को हमने क्या किया ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अगर आज पूरी दुनिया में ये मुल्क न्यूक्लियर मुल्क है तो इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी बरसरे इख्तिदार रही। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान इमर्जिंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है, इसलिए क्योंकि हमने 70 साल यहां पे हमने हुकूमत की। ऊंची आवाज में जय भी बोलना, वजह उसकी क्या है? आज बाबा साहब अंबेडकर संविधान नहीं देखो रहे थे तो ना तुम्हें हम बैठ सकते थे, ना मैं यहाँ कर सकते थे, हमारे ना लीडर बैठ सकते थे। अल्लाह और रसूल के बाद बाबा साहब अंबेडकर संविधान देने की वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर हमें शान से जितनी, तो हमारा सब फर्ज बनता कि ऊंची आवाज में जय भीम बोलना। जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। कांग्रेस पार्टी का आप इतिहास निकाल के लिख लो। जब जब चुनाव आता है, जब जब चुनाव आवाम के बीच में जाके हम जब वोट मांगते हैं, आवाम से वोट जब मांगते हैं तो हमारे प्रोग्राम बताते हैं। जब हमारी हुकूमत थी हमने क्या किया, आने वाले दिनों के अंदर हमारी हुकूमत में क्या करते करके हम वो प्रोग्राम बता के हम वोट मांगते। बीजेपी वाले कभी उन लोग प्रोग्राम बता के वोट नहीं मांगे, खाली हिंदू मुसलमान, क्योंकि उनके प्रोग्राम है ही नहीं। प्रोग्राम पूरे 0-0 चंबू, 0-0 चंबू। हमारे प्रोग्राम बता के हम लोग वोट मांगते। बीजेपी वाले क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ना उनको हिंदुओं से मोहब्बत ना उनको मुसलमानों से मोहब्बत। उनको मोहब्बत किससे है? कुर्सी से मोहब्बत है। और हमारा रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब को एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारा इस्लाम धर्म भी हमको जात पात करना, तासुब करना, नफरत की करना करके हमारा इस्लाम धर्म हमको कभी नहीं सिखाया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस्लाम धर्म हमको ये सिखाया सर। जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के एमएलए और जो स्टेज पर बैठे हैं हमारे एमएलए और लीडर्स, इन्होंने काम किया है। लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार जो है हम एमपी, 15 साल से हमारा एमपी यहाँ नहीं है, इस बार मंसूर अली खान को एमपी बनाना है। सिद्धरामैया साहब और डी.के. शिवकुमार साहब की जो गारंटीज दी गई थी, कल हमारे सुरजेवाला साहब कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार वो है जो वादा करती है वो निभाती है। 5 जो हमने गारंटीज दी है, उस गारंटीज का फायदा इतना लोगों को पहुंचा है। जब हम घरों को जाते हैं वोट पूछने के लिए, सभी लोग कहते हैं हम वोट कांग्रेस को ही देंगे। सिद्धरामैया साहब और डी.के. शिवकुमार साहब ने जो वादे किए थे उसे पूरा निभाया है। आप जो वादे कर रहे हैं, आप हमें यकीन है कि वो भी आप लोग निभाएं। मुझे यकीन है कि जो सेंट्रल में इस वक्त हुकूमत है, जो नफरत फैला रही है सारे मुल्क में, उस नफरत को मिटाने के लिए राहुल गांधी जी जब भारत यात्रा शुरू की तो उन्होंने सारे हिंदुस्तान में जो है नफरत की दुकान को बंद करके जो है उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली। आज यहां इस शिवाजी नगर में बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुआ है। ये इस बात का यकीन है कि हम सब जो है, हमारी आवाम जो है इस वक्त कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएगी।
मुझे यहाँ पर चौक पे खड़के ये महसूस हो रहा है कि मेरे जिम्मेदारी क्या है, और कांग्रेस पार्टी से मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं, ये ऐसी पार्टी है जो अब एक ऐसा समय आ गया है कि देश में हमारा वजूद क्या है, इस पे हम लोगों को गौर करना है। और मैं शुरू करता हूं, हमारे पॉलिटिकल मेंटर श्री सुरजेवाला साहब यहाँ आए हैं, रहमान खान साहब, जमीर अहमद खान साहब, रिजवान अरशद साहब, नसीर साहब और स्टेज पे जो सब लोग आए हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये बैंगलोर सेंट्रल सीट लड़ने के लिए दिए हैं, क्योंकि वक्त का तकाजा है। सुरजेवाला साहब भी अभी बात करने का है। मेरी एक ही अपील आप सब लोगों से है, मुझे आप अपना वोट दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं आपके उम्मीदों को खरा उतरूंगा। मैं हमारे लीडर्स जमीर भाई, रिजवान भाई, आरिफ भाई, सलीम भाई, नसीर भाई, सबके साथ कंधे से कंधा मिला के हिंदुस्तान का संविधान बचाने के लिए और हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बचाने के लिए और बैंगलोर के डेवलपमेंट के लिए, कर्नाटका के डेवलपमेंट के लिए आप सबके साथ मिलकर काम करूंगा। आप मुझे आपका ताउन दीजिए, आपका साथ दीजिए। और आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी जो जद्दोजहद कर रहे हैं हिंदुस्तान का संविधान बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, मैं भी आप सबसे अपील करता हूं। ये मैं मंसूर अली खान, मेरा इलेक्शन है, आप सब लोग मंसूर अली खान हैं। आप अगर मदद करें तो मंसूर जीत सकती है, कांग्रेस जीत सकती है, हिंदुस्तान जीत सकता है। सो मैं ये अपील करता हूं आप लोगों से, मेरा सीरियल नंबर 1 है, मैं मंसूर अली खान हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट। आप सब लोग 26 तारीख को अल्लाह का वास्ता देता हूं, भगवान का वास्ता देता हूं, ईश्वर का वास्ता देता हूं, जीसस का वास्ता देता हूं, आपका मतदान जाके पूरी भारत बहुमत में वोट करें। ये कहते हुए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।